हुई थी। तुरंत जो है टेक्निकल एनालिसिस और बाकी जो आसपास के उन्होंने उनका बेसिक डिस्क्रिप्शन पूछा कि क्या डिस्क्रिप्शन है, कैसे दिखते हैं, किस कलर का जो है टोटो है। और विदिन अराउंड 40 टू 45 मिनट्स जो है टीम ने उस जो मेन जो जिन्होंने लूट की घटना को कारित किया था उन दोनों व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने दिनांक 3 जुलाई 2026 7:30 बजे के आसपास शाम को एक पैसेंजर हैं जो बेंगलुरु से हटिया रेलवे स्टेशन पर आकर अपना ट्रेन से उतरे और उनको आगे हटिया रेलवे स्टेशन से रांची रेलवे स्टेशन जाना था क्योंकि वो धनबाद जाना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, हटिया रेलवे स्टेशन के बाहर से एक उन्होंने ई रिक्शा उन्होंने हायर किया रांची रेलवे स्टेशन जाने के लिए। तो जब वो उस टुक टुक में बैठे तो टुक टुक वाले ने क्या क्या किया, टुक टुक वाला उनको रांची रेलवे स्टेशन ले जाने की बजाय अपोजिट डायरेक्शन में लेकर चला गया। और अपोजिट डायरेक्शन में जगन्नाथपुर मंदिर के पीछे यूकलिप्टस गार्डन है वहाँ पर, तो वहाँ ले गया सुनसान एरिया में। और वहाँ उसके एक और जो साथी हैं उन्होंने डरा के धमका के जो मासूम पैसेंजर जो थे उनसे उनका सारा सामान, फ़ोन सहित बाकी सामान भी उनसे, उनका बैग पूरा लूट लिया। तुरंत वो वहाँ से उन्होंने नियरेस्ट जो पुलिस ऑफिशियल थे उनको कॉन्टैक्ट किया। वहाँ पर थाना की टीम पहुंची और थाना की टीम ने उनसे बेसिक जानकारी ली और तुरंत मतलब विदिन 5 टू 10 मिनट्स इन्वेस्टिगेशन वहीं पर शुरू किया। एफआईआर इनफैक्ट तब तक एफआईआर भी नहीं हुई थी। तुरंत जो है टेक्निकल एनालिसिस और बाकी जो आसपास के उन्होंने उनका बेसिक डिस्क्रिप्शन पूछा कि क्या डिस्क्रिप्शन है, कैसे दिखते हैं, किस कलर का जो है टोटो है। और विदिन अराउंड 40 टू 45 मिनट्स जो है टीम ने उस जो मेन जो जिन्होंने लूट की घटना को कारित किया था उन दोनों व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद जो जितना भी उनका जो सामान था जो लूटा गया था उस पैसेंजर से, उसको रिकवर कर लिया। रिकवर करने के पश्चात जब उनको थाना लाया गया और जब बाकी फिर जब पूछताछ करी गई और जो पूर्व की भी एक दो घटना है उसमें भी जो व्यक्ति जो थे, एक जो व्यक्ति थे जो सामने नहीं आना चाह रहे थे, उनको भी फिर बुलाया गया, उनसे पूछताछ करी गई। तो उन्होंने बताया कि 3 से 4 दिन पहले एक और व्यक्ति के साथ इन्हीं लोगों ने जो उसमें जो एक अभियुक्त है और उसके साथ किसी तीसरे साथी ने उस दूसरी घटना को अंजाम दिया था, जो 3 से 4 दिन पहले एक व्यक्ति से जो है चाकू दिखाकर उनसे कुछ पैसा लूट लिया गया था। तो इन दोनों घटनाओं की एफआईआर करते हुए जो मेन जो 3 अक्यूज हैं उनको गिरफ्तार करके आगे जेल भेजा गया। इसमें 2 व्यक्ति जो हैं वो अबव 18 हैं और जो एक जो अक्यूज है वो विधि विरुद्ध बालक हैं, वो जुवेनाइल हैं। तो उनको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आगे जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो 2 मेन अक्यूज हैं उसमें एक अक्यूज हैं धीरज कुमार सिंह और ये डैम साइड धुरवा के रहने वाले हैं और ये पहले भी एक बार चोरी के केस में जेल जा चुके हैं। एक दूसरे व्यक्ति का नाम है मेजर यादव और ये भी डैम साइड धुरवा के रहने वाले हैं। दोनों ही व्यक्ति जो है ई रिक्शा चालक हैं जो हटिया रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया में ये लोग अपनी ई रिक्शा ऑपरेट करते थे। और जो तीसरे जो विधि विरुद्ध बालक हैं वो भी उसी एरिया के रहने वाले हैं। जो सामान जो जब्त हुआ है वो दो ई रिक्शा जिनका इस्तेमाल इसमें क्राइम में करने के लिए, अलग अलग क्राइम में करने के लिए यूज़ किया गया था, उन दोनों ई रिक्शा को जब्त किया गया है। एक मोबाइल, एक बैग जिसमें कपड़ा था जो लूटा हुआ बैग था, एक प्रिंटर जो वो व्यक्ति लेकर जा रहे थे वो प्रिंटर भी लूटा गया था और साथ ही साथ लगभग 5,000 रुपये कैश जो उनसे कल की घटना में जो लूटा गया था वो रिकवर कर लिया गया है। इसमें धुरवा थाना प्रभारी अनिल तिवारी जी का इसमें काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसके त्वरित उद्भेदन में। और साथ ही साथ जो पुरानी जो घटना है जिसका उद्भेदन जो किया गया है उसमें भी पुलिस ने ही खुद से इनिशिएटिव लेके जो विक्टिम है, क्योंकि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हुई थी, हालांकि वो उस टाइम सामने नहीं आए थे, तो उनको भी लोकेट करवाया गया जब आसपास के लोगों ने बताया और फिर उसके आधार पर उनका भी केस दर्ज करके उनका भी कुछ सामान उनका भी कुछ जो है कैश उनका रिकवर करवाया गया। इसमें जो धीरज कुमार सिंह है वो ई रिक्शा चालक हैं और वो पहले से एक बार चोरी के केस में जेल जा चुके हैं और जो दूसरे वाले व्यक्ति हैं उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तो अभी ही रिसेंटली ही 3 से 4 दिन पहले ही इनके मन में आया कि हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं। जब इनसे पूछताछ करेगी तो ये स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए कि क्यों इन्होंने अपनी इस घटना में जो इन्वॉल्वमेंट है उसको स्वीकार किया, हालांकि ये स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए कि इन्होंने इस क्राइम को क्यों अंजाम दिया। सवाल है कि जिस तरह की रिक्शा चालक अभी है, एक एरिया का नहीं है, पूरे शहर में
उनके जो चालक हैं वो कहीं न कहीं इस मेंटेलिटी के लोग अभी ई रिक्शा चलाते हैं। वेरीफाई करने की जरूरत है ऐसे ई रिक्शा चालकों को आने वाले दिनों में लोगों पर नजर रखने के लिए। जी बिल्कुल, आगे हम इस चीज़ पर विचार कर सकते हैं क्योंकि ई-रिक्शा भी जो चल रही हैं उसमें जो हम अपने थाना प्रभारियों को निर्देशित करने का वही प्रयास कर रहे हैं कि इनिशियली हम लोग जितने भी ई-रिक्शा चालक एसोसिएशन है उससे बात करें कि इनिशियल वेरिफिकेशन जो है वॉलंटरी वेरिफिकेशन जो वे खुद ही करवाएँ आके और उसके बाद जो कुछ लेफ्ट आउट जो रह जाते हैं, तो उनका वेरिफिकेशन करने का जो है प्रयास थाना स्तर से किया जा सकता है। कम उम्र के लोग ई रिक्शा चलाते हैं, उनका कुछ नहीं होता है, 18 वर्ष से कम के लोग भी हैं जो चलाते हैं, उनका भी नहीं होता है। देखिए ई-रिक्शा जो चलाते हैं उस पर जो ट्रैफिक पुलिस बीच-बीच में जो अभियान चलाती रहती है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के जो लोग जो बालक जो ई-रिक्शा चलाते हैं, उसके उस केस में ट्रैफिक पुलिस अपना जो नियमबद्ध जो चालान वाली जो कार्रवाई है, वो पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। ये ऐसी पहली घटना है या फिर इससे पहले भी ऐसा हो चुका है जिस प्रकार से ई रिक्शा से जो लूटपाट की गई इससे पहले भी वो लोग कर चुके हैं पहले? इन व्यक्तियों ने 3 से 4 दिन पहले किसी और व्यक्ति के साथ भी इसी घटना को अंजाम दिया था और जब उसकी सूचना पुलिस को मिली तो जो व्यक्ति हैं, जो विक्टिम हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करके एफआईआर करके और उनकी भी कुछ रिकवरी पुलिस के द्वारा करवाई गई। धन्यवाद। स्नैचिंग को लेकर के राज्य के एक्शन प्लान स्नैचिंग की जो घटना है, इसमें अभी तक जो मुख्य जो तथ्य सामने आए हैं, वो यही सामने आए हैं कि जो स्नैचिंग के जो ऑफेंडर्स हैं, वो रिपीट ऑफेंडर्स हैं। तो जो पूर्व के जो स्नैचिंग के अक्यूज़्ड हैं, उनको दोबारा से वेरीफाई कराया जा रहा है। हालाँकि जब भी स्नैचिंग की कोई घटना कारित करने जो व्यक्ति आते हैं, तो संभवतः वो ऐसी बाइक लेकर आते हैं जो अनवेरिफाइड जिसका जो या तो वो नंबर प्लेट को चेंज कर लेते हैं, फेक नंबर प्लेट लगा लेते हैं और वो हेलमेट पहन के और मुँह ढक के और प्रॉपर उसमें आते हैं जिसमें जैसे कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो बाइक जो सवार है, तो उस अटायर में वे लोग नॉर्मली ट्रैवल करते हैं। तो अगर हम हर व्यक्ति को जो है नॉर्मल अटायर में है उसको रोकने लग जाएँ तो पब्लिक को भी इनकन्वीनियंस होगी। तो जितने भी आइसोलेटेड जो जगह हैं, जो हमारी टाइगर है, जो माइक है, उसको रांची पुलिस लगातार प्रयास करती है कि जो आइसोलेटेड प्लेसेस हैं और स्पेशली जो अभी तक जो देखा गया है कुछ फिक्स टाइमिंग्स हैं, टाइम स्लॉट्स हैं जहाँ पर ये एक्टिविटीज़ जो है, इसमें जो है वो मेजर जो घटना कारित होने का जो समय है वो देखा जाता है। तो उस टाइम पर दोबारा से जो है हमारे जो नेसेसरी ऑफिसर्स हैं, थाना है, माइक है, पीसीआर है और जो टाइगर मोबाइल उनको निर्देशित किया गया है। और हालाँकि अभी तक जो जितनी भी जो घटना है, उसमें ज़्यादातर में हमें वही सामने आया है कि जो नंबर प्लेट जो लगा के जो ये लोग यूज़ करते हैं, वो फेक नंबर प्लेट्स हैं और जो पुराने अपराधी हैं, जो वंचित हैं जो गिरफ्तारी से, उनके ऊपर भी पुलिस लगातार रेड करने का प्रयास कर रही है। जी, बिल्कुल।